कितनी बार बोला है कि दूसरों के सामने नाटक मत किया कर। अबे ओ, ये अपना रोना धोना बंद कर समझी। इस मैकेनिक के आके कोई ड्रामा करे ना तो उसके सामने तुझे मारूंगा। सब रोना बंद कर चल। साहब ये टीवी कब लिया था वैसे आपने? अब हो गया होगा इसको शायद 2 महीना। 2 महीने इतनी जल्दी कैसे खराब हो गए? अबे मैं तुझे बोला ना रोना बंद कर। मैं उसको सब बताऊंगी, अब मेरे साथ कैसा बर्ताव करते हैं सब कुछ बता दूंगी मैं। अच्छा तेरी तो मुझे धमका रही है ना, तो रुक। अच्छा सुनो, तुम एक काम करो, टीवी ठीक करो, मैं अभी आता हूँ। जी साहब कोई दिक्कत नहीं। चल अंदर आ, तुझे बता दूँ। इधर आ, इधर आ तू। तेरी हिम्मत कैसे हुई रोने की उसके सामने? कितनी बार बोला है कि दूसरों के सामने नाटक मत किया कर, फिर क्यों कर रही थी? मुझे मार क्यों रहे हैं? और मैं उसको सब बता दूंगी कि आप मेरे साथ कैसा बर्ताव करते हैं। अरे मैं तेरे साथ कौन सा गलत बर्ताव करता हूँ? मैं तो बस तेरे साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड ही तो करता हूँ। और वैसे भी मेरी बीवी मायके जा चुकी है, तो अब उसके पीठ पीछे तो मेरा मनोरंजन करने के लिए कोई ना कोई तो होना चाहिए ना। मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ साहब। सब आप क्यों कर रहे हैं मेरे साथ ऐसा? आपको क्या मिलेगा साहब? प्लीज। तेरी चुप करेगी? अगर ये बात उसने सुनी ना तो ड्रामा हो जाएगा यहाँ पे, समझी? किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि यहाँ पे मैं तुझे कैसे रखता हूँ, तो इसलिए चुप कर, अपनी आवाज धीमी करके बात कर यहाँ पे। शोर कैसा आ रहा है अंदर से? चलो जाने दो, अपना काम करता हूँ। आप मुझे क्यों मार रहे हैं? मेरी क्या गलती है इसमें? मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दीजिए प्लीज। जब तू मेरे साथ होती है ना तो मुझे लगता है कि यार बस दुनिया की सारी टेंशन यही खत्म हो जाएगी, क्योंकि तू मेरा टाइम इतने अच्छे से बिता देती है। सब मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, बस हाँ मुझे छोड़ दीजिए प्लीज। मुझे ये सब ठीक नहीं लगता साहब, प्लीज। अरे तू किस तरह की लड़की है यार? सारी लड़कियां पैसों पे मरती है, ऐशो आराम पे मरती है, और जब तुझे मैं यहाँ पे हर चीज दे रहा हूँ तब भी तू रो रही है कि साहब मुझे ये सब नहीं चाहिए। अबे तेरी ऐसी लड़कियां ना बाहर धक्के खा रही है काम के लिए, जिनको काम नहीं मिल रहा। साहब नहीं चाहिए आपके पैसे, आप रखिए अपने पैसे अपने पास। मैं किसी और घर में काम कर लूंगी, पर मैं यहाँ काम नहीं कर सकती साहब। मुझे जाने दीजिए साहब। अबे ओ, यही बैठी रहे। अगर तू इस रूम से बाहर भी निकली ना तो फिर मैं तुझे यही जान से मार दूंगा। साहब प्लीज प्लीज मुझे कुछ मत करिए। मैं काम करने के लिए तैयार हूँ, मारिए मत प्लीज। ये जो धमकी मैंने तुझे दी है ना तो तेरी भलाई के लिए दी है, क्योंकि अगर तू यहाँ से बाहर निकली ना तो तेरा ही नुकसान है इसमें। ना तेरे पास कोई घर होगा और ना तेरे पास पहनने के लिए कपड़े, क्योंकि तेरे से मैं सब छीन लूंगा, तुझे बर्बाद करके रख दूंगा। तो इसलिए तेरे पास बस 2 ही चॉइस है, या तो तू मेरा साथ दे या तो अपनी जान गंवा दे। अब देख ले तुझे क्या चूज करना है। साहब प्लीज मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, पर प्लीज आप मेरे साथ ऐसा काम मत करिए। बहुत बढ़िया, मुझे लग ही रहा था कि तू मेरी बात मान जाएगी। और तू चिंता मत कर, मैं तुझे मारूंगा नहीं, मैं तो तेरे साथ तो समझ ही गई होगी। अभी बस इसको जाने दे, फिर देख मैं कैसे तेरी क्लास लेता हूँ। अभी तो मैंने तुझे कुछ बोला ही नहीं है। अब सुन, मैं इस रूम से बाहर जा रहा हूँ, अगर तू यहाँ से बाहर निकली ना फिर देख तेरा क्या हाल होगा। अब तो यहाँ से तभी बाहर आई हूँ जब मैं तुझे आवाज़ लगाऊंगा, समझी? तब तक यहीं पड़ी रहे। साहब वो अंदर से चिल्लाने की आवाज आ रही थी, आप उस नौकरानी को मार रहे थे क्या? अरे ये क्या फालतू की बकवास कर रहे हो? तुम टीवी ठीक कर रहे हो ना, अपना काम से काम रखो। नहीं साहब मैं तो टीवी ठीक कर रहा हूँ, मैं बस पूछ रहा हूँ आपने हाथ उठाया था क्या उस पे? मतलब अरे नहीं नहीं नहीं, मेरे से कोई मारा वारा नहीं है। वो चाय बना रही थी ना तो उसी टाइम उसका हाथ जल गया था, तो मैं बस दवाई लगाने के लिए गया था, और कोई बात नहीं है। अब वैसे तुम ये सब छोड़ो, तुम 5 मिनट से कह रहे हो कि तुम टीवी ठीक कर रहे हो, अभी तक टीवी ठीक नहीं हुआ है, क्या दिक्कत आ रही है इसमें? नहीं साहब मैं वो केबल सेट करने आया था ना बाजू वाले पड़ोसी के घर कल, तो वो भी बोल रहे थे कि जो बाजू वाला मालिक है ना अपनी नौकरानी को बहुत मारता है, वो परेशान आ गई है, और उसने
आत्महत्या करने का भी सोचा एक बार, ऐसा मेरे को पड़ोसी ने बताया। अरे तो भाई जरूरी थोड़ी है कि वो मेरी बात ही कर रहे होंगे, कोई और पड़ोसी भी तो हो सकता है ना, जरूरी थोड़ी है कि मैं ही हूं। हाँ तुम्हें बात दो, तुम्हें टीवी ठीक करना है कि नहीं करना? अगर नहीं करना तो अपने घर जाओ। वो ना एक्चुअली ये काम वाली जो है ना आपकी, ये हमारे गांव की है। तो इसकी मम्मी कह रही थी कि 2 दिन पहले इसका फ़ोन आया था और ये बहुत रो रही थी, कह रही थी कि मैं आत्महत्या कर लूँगी। आपको पता है ना कि उसका पति उसको छोड़ चुका है, दारू वारू पीता था, इसको पहले बहुत मारता था, घर चलाती है अपना, एक छोटा सा बच्चा है इसका। तो अगर आप भी ऐसा करोगे तो वो क्या करेगी, मजबूरी में आपके घर पे काम कर रही है साहब। बस मेरे को ये लगा तो मैंने बोल दिया, बाकी टीवी ठीक हो जाएगा ना आपका जल्दी, बस 5 मिनट तो मेरे। देखो जो तुम्हें बकवास करनी है ना ये सब बाहर जाके करना, और ये टीवी छोड़ दो, मैं किसी और से ठीक करा लूंगा, तुम अपने घर जाओ जाओ। देखो मैंने इसे कोई परेशान करके नहीं रखा है, ठीक है, मैं इसे बहुत अच्छे तरीके से रखता हूँ, यहाँ पे ख्याल भी रखता हूँ उसका, और 3 टाइम का खाना भी देता हूँ। तो इसलिए ये सारी बातें मुझे मत बोलो। और हो सकता है कि शायद तुम किसी और की बात कर रहे हो और तुम्हें लग रहा है कि मैं वही बंदा हूं, पर ऐसा नहीं है, मैं इसे बहुत अच्छे तरीके से रखता हूं। वो तो बस तुम्हारे सामने इसलिए रो रही थी क्योंकि उससे अपनी मम्मी की याद आ रही थी, वो बहुत दिन से अपने घर नहीं जा पाई है ना, बस इसलिए। हो सकता है कि मैं गलत हूँ, लेकिन एक बार मैं अंकिता से बात करूंगा। अंकिता, अरे तुम उसे क्यों बुला रहे हो? अंकिता अंदर ही रहना। अंकिता जी 1 सेकंड आना। अंकिता अगर तुम बाहर आई तो तुम्हें पता है ना तुम्हारे साथ क्या होगा, अंदर ही रहो, समझा रहा हूं। तुझे मैंने पूरा थाने के अंदर ही रहना, बाहर क्यों आई? अंकिता आप बताना कि साहब आपके साथ क्या क्या करते थे। साहब, ये साहब मुझे बहुत परेशान करते हैं, मुझे बहुत मारते हैं, मेरे साथ गलत काम भी करते हैं। मैं इन्हें बहुत मना करती हूँ कि मैं वैसी लड़की नहीं हूँ, प्लीज मुझे जाने दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए। पर ये हमेशा मुझे धमकी देते हैं कि ये मुझे जान से मार डालेंगे। अभी भी अंदर ही मुझे मार रहे थे, मैंने इनको बहुत समझाया पर ये नहीं माने। अंदर भी इन्होंने मुझे धमकी देके चुप करा दिया कि ये मुझे मार डालेंगे। मैं एक गरीब घर से हूँ साहब, मेरी मजबूरी है यहाँ पर काम करना। मेरा पति एक शराबी था, मुझे शराब पी के मारता रहता था, कुछ कमाता नहीं था। एक दिन उसने मुझे छोड़ दिया अपनी शराब के लिए। मेरा एक छोटा सा बच्चा भी है, अब मैं उसको कहाँ से खाना खिलाती? उसको पालने के लिए मुझे ये काम करना पड़ा। मुझे लगा कि कोई बात नहीं, कोई भी काम छोटा नहीं होता, काम करूंगी इज्जत से करूंगी। पर साहब तो मुझे कुछ और ही समझने लगे। मैंने साहब को बहुत समझाया कि मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ, मैं अच्छे घराने की लड़की हूँ, पर साहब हमेशा हमेशा मेरे साथ गलत काम करने के लिए बोलते थे। मैं हमेशा साहब को समझाती थी। साहब आज भी साहब ने ना बहुत मारा मुझे अंदर, मुझे धमकी भी दी कि मुझे जान से मार डालेंगे अगर मैंने ये बात किसी को भी बताई तो। पर साहब नहीं, मैं ये चीज सहन नहीं कर सकती, मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ और मैं ये सब नहीं झेलना चाहती। आप प्लीज प्लीज मुझे बचा लीजिए, मुझे ऐसा काम नहीं करना। मैं कहीं और काम ढूंढ लूंगी, कुछ और काम कर लूंगी, पर ये काम कभी नहीं कर सकती। पर साहब आप नहीं जानते ये कितने गलत इंसान है, ये मुझ पे गंदी नजरें रखते हैं। मुझे नहीं करना इस घर में काम, प्लीज मुझे बचा लीजिए साहब। इन्होंने मेरे साथ इतना गलत किया, मेरे बस में हो ना तो मैं इनकी पुलिस कंप्लेन कर दूं। हो गया तेरा, और चुप कर, कुछ भी बकवास करी जा रही है। और वैसे भी ये सब तो बोल भी किसके आगे रही है, एक मामूली से मैकेनिक के आगे। अरे क्या औकात है इसकी मेरे सामने कुछ भी बोलने की, क्या ही कर लेगा ये मेरा। तू बोल ले, जितनी तेरे अंदर की भड़ास है ना वो सारी निकाल ले। साहब यही तो बात है ना, आप जैसे पैसे वाले लोग ना हम जैसे गरीब लोगों को दबा देते हैं, हमें कुछ बोलने ही नहीं देते हैं। और आपको मेरी सिचुएशन के बारे में अच्छे से पता है कि मैं किस दौर से गुजर रही हूँ, तब भी आप मेरी मदद करने के बजाय मेरे साथ ये सब कर रहे हैं। अरे शर्म आनी चाहिए आपको खुद पे, आपके घर में भी तो माँ बहन होंगी ना, अगर उनके साथ कल को कोई ऐसे करे तब आपको कैसा लगेगा? मैं मजबूर हूं काम करने के लिए, पर ये सब करने के लिए नहीं। मैंने आपको पहले भी समझाया था कि मैं ऐसी लड़की नहीं और मैं ऐसा काम नहीं करूंगी, पर आप माने नहीं। पर कोई बात नहीं, अब मैं पुलिस को बताऊंगी। पहले तो मैं सोच रही थी सिर्फ काम छोड़ दूंगी और ठीक हो जाएगा सब, पर नहीं, आप जैसे लोगों को अगर ऐसे छोड़ दिया गया हो ना तो आप मेरे बाद किसी और लड़की के साथ ऐसा करोगे।
जो मैं होने नहीं दूंगी। ओ, ये पुलिस की धमकी ना किसी और को दियो जाके। ये बात सुन ले, अगर मैं जेल में गया तो नुकसान तेरा भी है इसमें। याद है ना, घर में तेरी एक बच्ची है, उसको पाल पोस के बड़ा कौन करेगा? खर्चा कहाँ से करेगी उसका, है? अगर मैंने तुझे काम पे नहीं रखा ना, तो तुझे यहाँ पे कोई भी काम पे नहीं रखेगा। और रही बात पुलिस की, तो पुलिस को तो मैं 2 मिनट में खरीद लूंगा, 2 मिनट में, क्योंकि पैसे बहुत है। अगर थोड़े बहुत पैसे उनके मुंह पे फेंक के मारे ना, मेरी बात मानने लग जाएंगे, समझी? तो ये पुलिस की धमकी मुझे मत दियो, समझी? तो इसलिए मैं तेरी भलाई के लिए समझा रहा हूँ, समझ जा। अरे यार, अब कौन आ गया? जा दरवाजा खोल। इस समय कौन आया होगा? साहब, साहब आप बताइए, क्या काम था? मैं बताता हूँ, मैंने बुलाया इनको। तूने बुलाया इन्हें? मैंने सुन लिया था अंदर से आप क्या क्या बोल रहे थे अंकिता को। मुझसे देखा नहीं गया, मेरे गांव की लड़की है वो, और मैं भी कोई बहुत बड़े अमीर परिवार से नहीं हूँ, एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। और मैं उसके हालात बहुत अच्छे से जानता हूँ, बेचारी किस तरीके से अपने घर वालों का गुजारा कर रही है और खुद का, और आप उसके साथ ऐसा व्यवहार करते हो। ये बात मुझे कुछ दिन पहले पता चली थी और मुझे बहुत दुख हुआ, लेकिन फिर मुझे अंकिता ने मना किया कि रहने दो, मत बताना। लेकिन मैंने जब ये सब सुना ना, मुझसे रहा नहीं गया, क्योंकि अंकिता को मैं बहन मानता हूँ, और तू उसके साथ। अबे तुझे क्या लग रहा है कि पुलिस मुझे जेल में ले जाएगी? अभी 500 रुपए फेंक के मारूंगा ना, यही बिक जाएगा ये। ओए, कितने पैसे चाहिए तुझे बता? उसकी नौबत आएगी नहीं, क्योंकि ये मेरे बड़े भैया हैं। मुझे पता था तू ये सब करने वाला है, इसलिए मैं अपने बड़े भैया को ले आया। और तू जेल के सलाखों के पीछे जाएगा ना, तब तुझे समझ में आएगा। तुम लोग तो गरीबों को समझते नहीं हो ना। कोई नहीं, मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था कि ये तुम्हारा बड़ा भाई है। प्लीज, मैं आजकल कभी किसी के ऊपर हाथ नहीं उठाऊंगा। मुझसे नहीं, अंकिता से माफी मांगो। ठीक है अंकिता, प्लीज तुम मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, मैं तुम्हें रोज मारता था, तुम्हारे साथ गलत करने की कोशिश भी करता था, और तुमने फिर भी। प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे एक आखिरी मौका दे दो। मैं आज के बाद कभी भी किसी के ऊपर ऐसे जुल्म नहीं करूंगा। मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया, प्लीज मुझे माफ कर दो। साहब, आपने जो गलती की है ना, वो माफ करने लायक नहीं है, और आज नहीं तो कल ना आप पकड़े ही जाते। ये तो अच्छा हुआ इन साहब ने पुलिस को बुला लिया। साहब, आप ले जाइए इन्हें, मुझे इनके खिलाफ कंप्लेन करानी है। अरे नहीं नहीं नहीं, मैं बोलता रहा हूँ, मैं आपके साथ कभी ऐसा नहीं करूंगा। साहब। और अभी कमेंट करके बताओ आपको वीडियो कैसी लगी। अपना फेवरेट पार्ट कमेंट में जरूर बताना, और हमारे पेज को फॉलो करना बिल्कुल मत भूलना। जल्दी से जाके फॉलो कर दो, प्यारा सा कमेंट करो, बताओ कि वीडियो कैसी लगी, और शेयर कर दो। ऐसा प्यार सपोर्ट बनाए रखें। लव यू ऑल।